बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों को स्टडी चैनल में। दोस्तों आज आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जो कि अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले कई वर्षों से पूछा गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चलिए, पहला दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, क्या लिखूं कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चौथा पॉइंट दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र जी एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर तीसरा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जा रहा है। जितना भी हम आप सभी को बताएंगे इस टॉपिक में, समझ लीजिए सभी ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उपन्यासकार हैं। महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध रचना गोदान है। और तीसरा दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि हैं। और चौथा दिया गया है, बाबू गुलाब राय महाकवि थे। तो इसमें से सही हो जाएगा पॉइंट नंबर तीसरा, रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, चलिए देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उस कथन को पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि थे। दूसरा पॉइंट दिया गया है, जन्मेजय का नागयज्ञ बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है। और चौथा दिया गया है, तीसरा, मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो इसमें से सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अब हम लोग प्रश्न नंबर चौथे पे चलते हैं, जिसमें वैसे ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी लोग इस सभी प्रश्नों को पढ़कर जाइएगा, ताकि आप सभी लोग को मदद मिल सके कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला दिया गया है, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, संस्कृत के देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तीसरा पॉइंट दिया गया है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों प्रश्न पॉइंट नंबर तीसरा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर पांचवें में। प्रश्न नंबर पांचवा में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से केवल एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला पॉइंट दिया गया है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय एक महान कवि थे। पॉइंट दूसरा दिया गया है, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है। और पॉइंट तीसरा दिया गया है, कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की रचना है। और पॉइंट चौथा दिया गया है, उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। तो इसमें से सही रहेगा पॉइंट नंबर दूसरा, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है। दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें पर। लेकिन इससे पहले अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। तो चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला पॉइंट दिया गया, निम्नलिखित में गबन बालकृष्ण भट्ट जी हैं या गबन के लेखक प्रसाद जी हैं। तो पहला तो नहीं है। और प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, हाजरी प्रसाद माचवे ख्याति प्राप्त डायरी लेखक हैं। और तीसरा दिया गया है, राहुल संस्कृत्यानंद प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। और चौथा पॉइंट दिया गया है, गोदान के लेखक अमृतलाल नागर हैं। तो इसमें से सही हो जाएगा पॉइंट नंबर तीसरा पे।
आप लोग तीसरे पे टिक लगा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें में। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला पॉइंट दिया गया है, अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। और पॉइंट दूसरा दिया गया है, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। और पॉइंट तीसरा दिया गया है, अजंता के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें से सही हो जाएगा पॉइंट नंबर दूसरा, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध। तो आप लोग दूसरी पर टिक कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें में। प्रश्न नंबर 8वां बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग सभी प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इसमें से एक नहीं, जितने हम बताए हैं सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पॉइंट नंबर 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। और पॉइंट नंबर दूसरा दिया गया है, ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। और पॉइंट नंबर तीसरा दिया गया है, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। और चौथा पॉइंट दिया गया है, झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ आशक हैं। तो इसमें से सही हो जाएगा पॉइंट नंबर तीसरा, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भी बच्चे को मदद मिल सके। दोस्तों अगर जो आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिले, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला पॉइंट दिया गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। पॉइंट नंबर दूसरा दिया गया है, प्रभाकर माचवे भेंट 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 वार्ताकार के लेखक राहुल सकृतियानन है। और तीसरा पॉइंट दिया गया है, किन्नर देश में के लेखक सकृतियानन है। और चौथा दिया गया है, जयप्रकाश भारती ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर तीसरा सही रहेगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट प्रश्न पर। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह लास्ट प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पॉइंट नंबर 1 दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और पॉइंट नंबर दूसरा दिया गया है, गबन प्रेमचंद्र की एक काव्य कृति है। और पॉइंट नंबर तीसरा दिया गया, आचार्य हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और पॉइंट नंबर चौथा दिया गया है, ठेले पर हिमालय के लेखक गुलाब राय हैं। तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर तीसरा, आचार्य हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं आलोचना के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग 2023 की तैयारी के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टडी की रफ्तार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।